अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अहबाब के इल्म में है कि जो नेशनल इज्तिमा है उसका जब ड्यूटी चार्ट बनता है तो एक तो नाज़िम आला होते हैं और फिर आगे नायब नाज़िमीन आला होते हैं और उनके तहत मेन काम होते हैं। तो अभी हमारे साथ मोहतरम दाऊद अजमल साहब मौजूद हैं और जो नायब नाज़िम आला हैं और इनके ज़िम्मे खाने का तैयार करना, उसकी सप्लाई ख़रीदना और उसके जो दीगर लवाज़मात हैं वो इनसे भी बात करेंगे, वो सब इनके तहत आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दाऊद साहब, आपने हमें वक़्त दिया। मुझे अंदाज़ा है कि आप मसरूफ़ हैं, लेकिन हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो आपके नीचे जो 5-6 ऑफिसेज़ हैं उनका एक ओवरव्यू बताएं कि किस तरह और कब आप काम शुरू करते हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जी मौलवी साहब, जज़ाकल्लाह ताला असल जज़ा। खाकसार को इस साल नायब नाज़िम आला इज्तिमा पे काम करने की तौफ़ीक मिली, खिदमत की तौफ़ीक मिल रही है। खाकसार के ज़ेर निगरानी ज़ियाफ़त के जितने भी डिपार्टमेंट, जिसमें फ़ूड प्रिपरेशन और परचेजिंग, टी, इसी तरह फ़ूड सर्विंग, रिफ्रेशमेंट और फ़ूड लोडिंग अनलोडिंग का खाकसार के ज़ेर निगरानी काम होता है। उसमें जो तैयारी है वो तो जिस तरह आपको पता है कम से कम महीनों पहले शुरू हो जाती है अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ। परचेजिंग का सामान, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरी चीज़ें हैं उनको देखा जाता है पहले कि क्या है हमारे पास, उसका स्टॉक वगैरह का देखा जाता है उन चीज़ों को। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट का जो है उनके नाज़िमीन के साथ मीटिंग करके तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट ली जाती हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारे एक्सपेक्टेड गेस्ट हैं उनके नंबर्स लेके उसके मुताबिक सब चीज़ों की तैयारी की जाती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा एक जो काम है खाने बनाने का। अगर आपको पता है कि अगर खाने में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सब कंप्लेन करते हैं, तो इस चीज़ को देखना और खाना बनाना और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल रखना, उसको भी कुछ आप देखते हैं। जी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ खाने की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसमें खाने का सदर साहब की हिदायत के मुताबिक और सबसे पहले तो खलीफा वक्त की हिदायत के मुताबिक खाने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसकी सख्त उसकी हाइजीन का बड़ा निगरानी की जाती है और उसको गोश्त हम जो सी है वो कोशिश करते हैं कि गोश्त को हम किसी अच्छी, पहले तो वेंडर से उनके मुख्तलिफ़ जगह से हम उनके रेट्स लेते हैं। उन रेट्स के मुताबिक फिर उसकी परचेजिंग की जाती है जहाँ से हमें अच्छा और रेट के मुताबिक भी अच्छा रेट मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। उसकी क्वालिटी को जाके देखा जाता है और उसके मुताबिक उसकी परचेजिंग की जाती है। इसी तरह जहाँ पे खाना तैयार हो जाता है वहाँ पे वॉलंटियर्स का देखना कि वो किस तरीके से खाना तैयार कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ पे सर्विंग हो रही है वहाँ पे एप्रन का इस्तेमाल, सर पे हेयर नेट्स वगैरह, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, ये तो काफ़ी आप जो स्मॉल डिटेल्स हैं उसमें आप जाते हैं। अल्लाह ताला आपको पूरी टीम को जज़ा दे। तो इस 5-6 ऑफिस जो आपने बताए जो आपके तहत काम कर रहे हैं, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ काम करते हैं? तकरीबन कोई 6 डिपार्टमेंट में अल्लाह के फ़ज़ल के साथ कोई 150 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो कभी आपको चैलेंज तो नहीं हुआ कि वॉलंटियर्स कहाँ से लेके आने हैं या कोई किल्लत है, या आप कहते हैं हमारे पास आज वॉलंटियर कम है, कि खुदा उन्हें से ले ली जाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ वॉलंटियर हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं और ख़ुशी के साथ टाइम देते हैं। अपने काम का खर्च करके छुट्टियाँ लेते हैं और छुट्टियाँ करके वो अपने कामों से फ़ारिग होकर पूरा 24/7 अपना वक्त देते हैं। कभी भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ वॉलंटियर्स का कभी कोई चैलेंज नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये बताइए कि पिछले साल हमारा सालाना इज्तिमा हुआ हदीका अहमद में, और इस साल हमारा इज्तिमा हो रहा है बैतुल इस्लाम के प्रेमिसेस पे, उस पे प्रॉपर्टी पे। तो कुछ डिफरेंट है या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जब वो वेन्यू एक चेंज होता है उसमें चैलेंजेस तो आते हैं, नए सिरे से उसको जगह को तैयार करना। इस दफ़ा जो हमारा मस्जिद बैतुल इस्लामी हो रहा है काफ़ी ख़र्च आया हमारा। उसमें यह है कि जो मार्की की तैयारी, मार्की के नीचे हमने लकड़ी का फ्लोर लगाया पूरा प्रॉपर, ताकि कोई ड्रेनेज का प्रॉपर इंतज़ाम हो, खुदा न खासा अगर बारिश वगैरह हो, और इसी तरह ही बाकी चीज़ों का। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारे वॉलंटियर हैं वो बड़े तनदेही से काम करते हैं। उन्होंने कभी हर चीज़ को चैलेंज लेके एक्सेप्ट करते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल के साथ कोई ऐसा मेजर इशू कोई हमें नहीं पेश आया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ख़ुद पता है दाऊद अजमल साहब की वालिदा मोहतरमा बीमार हैं
और काफ़ी शदीद बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम ऑफिस को देखना, सारा वक्त यहाँ पे गुजारना, फिर वालिदा की भी तबीयत को देखना, वो भी परेशानी भी है, लेकिन उसके बावजूद दाऊद अजमल साहब की जो प्रेफरेंस है, जो प्रेसिडेंस है, वो जमात है, जमात का काम है। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा दे, आपकी वालिदा को भी सेहत अता फ़रमाए। ये वो बात है जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस तरह ये काम करने वाले वॉलंटियर्स, रज़ाकार दिए, और जिस तरह हमारी तरबियत है खुलफ़ा के ज़रिए कि हम दीन को दुनिया पर मुक़द्दम रखेंगे, तो ये वो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत इसकी जज़ा दे, आपकी तमाम टीम को बहुत जज़ा दे, और आपको इज्तिमा की मुबारकबाद हो। खैर मुबारक सब तमाम वॉलंटियर्स को दुआ में ख़ास याद रखें सब दोस्त, कि अल्लाह ताला उनकी जो खिदमत है उसको कबूल फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। आपको हम बिहाइंड द सीन कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिखा रहे हैं कि लंगर खाना में जो खाने की तैयारी होती है उसमें जितने भी मराहिल हैं उसको कैसे वो मराहिल तय पाते हैं। तो अभी जिस मरहले का हमें ज़िक्र करना है वो बड़ा ही अहम मरहला है, और वो है परचेज़ करने का। तो मेरे साथ मियाँ नईम साहब मौजूद हैं, अरसे दराज से माशाल्लाह सिलसिले की खिदमत करने वाले वजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये नाज़म परचेज़ और सप्लाई हैं, इनके काम में क्या क्या शामिल है। मियाँ साहब प्लीज़ बताइए कि कैसे आप ये सारा प्रोसेस किस तरह शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले ये है कि ये जो परचेजिंग है इसकी सबसे पहले लिस्टें तैयार होती हैं, और सारे सामान की कैलकुलेशन होती है कि कितनी देगें पकेंगी, क्या मेन्यू क्या है, उसके हिसाब से गोश्त की जो क्वांटिटी है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। चिकन जो है उसके लिए सारा उसको तैयार किया जाती हैं लिस्टें सारी। मसाला जात जो इसमें पड़ते हैं वो उसकी लिस्टें सारी तैयार होती हैं, और ये प्रोसेस तकरीबन जो ड्राई जो प्रोडक्ट है वो भी तकरीबन 1 महीना पहले हम उसकी तैयारी शुरू करते हैं। फिर उसकी परचेजिंग होती है सारी, फिर उसको स्टोर करते हैं। हमें स्टोर का बड़ा इशू होता है। उस स्टोर में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मीट है, उसके लिए अलहदा एक रीफ़र हम लेते हैं, और दूसरा ड्राई प्रोडक्ट जो है उसके लिए दूसरा रीफ़र हम लेते हैं। उसके अंदर सारी जितने हमारे वॉलंटियर हैं उनकी रिफ़्रेशमेंट से लेके हर चीज़ का जो है वो चीज़ हम उसकी परचेजिंग करते हैं। ज़बरदस्त। तो मियाँ साहब ये बताइए कि जो कास्ट है वो एक बड़ा इम्पैक्ट करती है जलसा सालाना इज्तिमा के बजट के ऊपर, किस तरह आपने, तो उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है कि आप कितना बजट इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे जाके देखते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में जहाँ पे आपको सस्ती मिलती है और अच्छी चीज़ उस पर क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफ़ी काम है वो सबसे पहले परचेजिंग से पहले जो प्रोसेस है वो सारी हम मार्केट का जो है सर्वे करते हैं, और जो भी सप्लायर हैं मीट का है या ड्राई प्रोडक्ट है या मसाला जात हैं उनकी कोटेशन लेते हैं। हम 3 कोटेशन लेते हैं, और उसमें जो सबसे लोएस्ट कोटेशन होती है वहाँ से हम प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस है हमारे लिए कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी जानी है बाज़ार, तो 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप देखें, तो ये उसी सुन्नत की और उसी हदीस की पैरवी में इस तरह करते हैं माशाल्लाह। तो मियाँ साहब आपके साथ कितने वॉलंटियर हैं? बहुत बड़ा काम है परचेज़ और ये सप्लाईज़ में और स्टोर में, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं? इस वक्त मेरे साथ 10 के करीब जो है ना वॉलंटियर वो काम करते हैं। ठीक है। तो आप गोश्त वगैरह लेके आए, उसको यहाँ पे आपने सेव किया है रेफ्रिजरेटर में जी। तो ये किस तरह एक्वायर करते हैं? कोई अहमदी हैं जो देते हैं या खुद ही अपने तौर पे आप देखते हैं इसको? ये सारे हमारे अहमदी दोस्त हैं जो ट्रकिंग कंपनी वाले हैं। अल्लाह के फजल से हर साल वो हमें मजलिस अंसारुल्लाह के इज्तिमा के ऊपर 2 रीफ़र हमें देते हैं जो हम यूज़ करते हैं। इस साल जो है ये रीफ़र हमें उन्होंने दिए हैं, ये हमने 3 हफ्ते के लिए लिए हैं। हमारे इज्तिमा के बाद मजलिस खुदामुल अहमदिया का इज्तिमा होगा, उसके बाद लजना मोहल्ला का इज्तिमा होगा, तो वो उसके बाद ये रीफ़र जो हैं वो वापस जाएंगे। तो इज्तिमा में खाना पकाने का मरहला है, बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे पहले मियाँ नईम महमूद साहब से बात की थी जिसने उन्होंने सप्लाईज़ का बताया। अब जो अगला मरहला है वो है खाना बनाने का। तो हमारे साथ बशारत साहब ने ज्वाइन किया है जो हमारे नाज़म फूड प्रेपरेशन है। तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आप अपने ज्वाइन किया है हमारे साथ। ये बताइए कि आप यहाँ खाना बनाने में जो पूरा इसका प्रोसेस है वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कितने इसके शेफ़ हैं, उनके हेल्पर्स हैं,
पूरा प्रोसेस जिस तरह बता सकते हैं हम। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 शेफ़ हैं जो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों में एक्सपर्ट हैं खानों में, तो उनके हिसाब से ही उनकी ड्यूटी लगाई गई है। मुनव्वर अहमद साहब बड़ाइश हैं, मकबूल अहमद हुसैन साहब हैं, और बाकी ये उनके साथ हेल्पर हैं, वो भी आलमोस्ट कुक ही हैं सारे, लेकिन वो इनकी ये हेल्प करते हैं। और सुबह 2 बजे 3 बजे नाश्ता बनाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि 6:30 बजे सर्व करते हैं। तो ये उसके बाद फिर लंच राइट आफ्टर 1 आवर के लंच शुरू हो जाता है जी। और अभी थोड़ी देर पहले हम तकरीबन 2400 बंदों का खाना बनाया था माशाल्लाह। और अच्छा खासा यहाँ पर हीट हो जाती है और माशाल्लाह खुदा उन सारों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे आज। और उसके बाद अभी हम डिनर की तैयारी शुरू कर रहे हैं और वो तकरीबन 2000 बंदों का है। वो चिकन कौरमा बनेगा, अच्छा, जीरा राइस होंगे और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स होंगी, चाय इसके साथ जाएगी, सलाद और रायता बनेगा। तो जब मौसम काफ़ी बाहर शिद्दत होती है, गर्मी होती है, चूल्हों की भी अपनी गर्मी होती है, तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती कि कंप्लेन कर रहे हैं आपके शेफ़ या जो हेल्पर्स हैं, मददगार हैं? मौसम तो काफ़ी अंदर गर्म हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वॉलंटियर वो बड़े जान चांसी से काम करते हैं और बड़े डेडिकेटेड हैं और उनको बार बार ठंडा पानी, वाटरमेलन और इस तरह की चीज़ें सर्व की जाती हैं ताकि वो ठंडे रहें और उनके डिहाइड्रेशन ना हो उनको। ठीक है। और लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, नॉर्मल बंदे के लिए अंदर स्टे करना मुश्किल हो जाता है। आप ये बताइए कितने वॉलंटियर्स हैं आपकी टीम में? अभी बस 6 वॉलंटियर हैं जो अंदर कुकिंग में हेल्प कर रहे जी। हैं और 5 वॉलंटियर हैं जो कि बाहर बर्तन वगैरह धो के और सारा काम कर रहे हैं। और तकरीबन वो सुबह 5-4 बजे, कुछ 3 बजे आ जाते हैं, बाकी 6 बजे से शाम 7-8 बजे तक यहाँ ही। ठीक है। तो कोई शिफ्ट वर्क है जो चलता है कि एक वॉलंटियर सुबह उठा है और रात तक काम करता चला जा रहा है? वो उसके अपने पर डिपेंड करता है। हमारी कोशिश यही होती है कि शिफ्ट वर्क की जाए ठीक कुछ को, लेकिन कोई बंदा भी जाने को तैयार नहीं है। जो भी आता है वो कहता है कि मैं अपनी सारा टाइम यहाँ पे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये लंगर खाना के जो कारकुनान हैं, उनका जो जज्बा है खिदमत करने का बहुत ही काबिल फ़ख्र है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने मेहमानों की खिदमत करते थे, हज़रत अम्मा जान अपने मेहमानों की खिदमत करती थी। तो ये जो इंस्पिरेशन है, जो जज्बा है, वहाँ से मिलता है। अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को बेइंतहा जज़ा दे। आई नो कि आप इंटरव्यू देते हुए पीछे देख रहे थे कि सब काम ठीक हो रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते। अभी शाम का खाना तैयार हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे और इज्तिमा मुबारक हो। जो खाना पकाने का जो मरहला था, उसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको जो हाइजीनिकली स्पीकिंग जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, वो अच्छी तरह साफ़ हों। और उसके लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है तैयब अहमद साहब ने और अज़ीज़ अहमद साहब ने, जो इस टीम में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, एक तो शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक़्त का जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। तो आप कितने साल से ये वाला काम कर रहे हैं? 20 साल पहले मैं इधर आया था। अच्छा, माशाल्लाह। उसके पहले टोटो ईस्ट में, ठीक है, उसके ज़रिए इधर आके करते थे माशाल्लाह, खुदामल अहमदिया में। खुदामल अहमदिया से, तो खुदामल अहमदिया से ये काम चल रहा है आपका? हाँ जी, माशाल्लाह। तो आपको इस काम में क्या दिलचस्पी है? बहुत मज़ा आता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जी, जिसके मुआवजे पे नहीं, वैसे अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की रज़ा की के खातिर लिए कर रहे हैं। और जो भी काम ये दें खुशी से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लंगर खाने में जो भी वो हेड हैं, वो जो कहें। तो अंदाज़न आप एक दिन में कितनी को इस तरह के बर्तन, जो बड़ी बड़े पतीले हैं या देखें, 40 से 50 तक भी वो जब लंगर खाने का होता है ना जी, 40 से 50 तक भी एक शिफ्ट में, एक लंगर खाने के हिस्से में जो होते हैं, माशाल्लाह, वो हमें दोने होते हैं। चलें, अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी कितने बजे आज आपने शुरू किया था काम? मैं सुबह इधर पहले आया हूँ 10-11 बजे जी, तो उसके बाद कंटिन्यू फिर तो नमाज के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने कहा कि भाई दोपहर के खाने के जो तांबी आने हैं जी, उसके लिए फ़ौरन पहुँच जाए। तो अब ये दोपहर का जो खाना है उसके सब बर्तन जो आ चुके हैं, ये हमारी अब ड्यूटी है कि हम उनको साफ़ करके शाम के खाने के लिए रेडी कर दें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा दे। अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को इसकी बेहतरीन जज़ा दे। आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डाले। जज़ाकमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, तो अज़ीज़ साहब, आपने भी ये काम कर रहे हैं, इसमें शामिल हैं,
जी। तो आप बताइए कि आप कितने अरसे से यहाँ पे? मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ, 4 साल हुए मुझे आए हूँ। माशाल्लाह। तो उसी टाइम से कर रहे हैं, बल्कि जिस साल हम आए थे मेरे ख्याल में दूसरे महीने में 2019 में, ठीक है। आने के दूसरे महीने में ही यहाँ पे जलसा था, नेशनल जलसा जो था, जी। उस टाइम से ही कर रहे हैं हर साल जलसे के लिए, इज्तिमा के लिए। और पाकिस्तान में आपने कोई जलसा या इज्तिमा अटेंड किया? जो हमारे लोकल होते थे, कोई बड़ा नेशनल तो कोई इस तरह नहीं था। नेशनल तो किस तरह की क्या तासुरात हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं जो आप इज्तिमा या जलसा सालाना अटेंड करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि पाकिस्तान में तो बड़ी कदगन है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों की आज़ादी नहीं है, और वहाँ पे एक तरह से घुट घुट के ही रहना पड़ता है, और किसी चीज़ की हमें आज़ादाना तौर पे हम कोई इज्तिमा जलसा या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से हर चीज़ की आज़ादी है हमें, तो आराम से करते हैं, कोई डर नहीं होता, बेफिक्र होके बेखौफ होके, तो बहुत अच्छा लगता है उससे। माशाल्लाह, ये देख के बड़ी खुशी भी होती है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने देखा कि किस तरह उस हमारे उस मुल्क में जो मजहबी तौर पर कोई आज़ादी नहीं है, जब यहाँ पे आते हैं तो अपना अल्लाह ताला के फजल से वो जमाती कामों में भरपूर हिस्सा लेते हैं, और जो इस तरह इज्तिमात और जलसाजात होते हैं उनमें भरपूर जो खिदमत का उनका जज्बा होता है वो काबिल फ़ख्र होता है। तैयब साहब, अज़ीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो लंगर खाना वालों ने ये लगाया है इल्हाम कि किस तरह ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, और आज उसकी एक इस रंग में उसकी जो कबूलियत है, फुलफिलमेंट है, वो हम देख रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फूड प्रिपरेशन इज़ food transportation. As you can see in behind me, the food is being loaded and offloaded, transported. So we have a separate nizamat for it, and I have Qamar Ahmad Luqman Sahib, who has been serving as the Nazim transportation for the food. So I want to talk to you about the whole process. When you bring the food in, is the food sealed? How do you know the food has not been tempered while it's being transported? It's a very important fact because at least more than 2,000 people will be eating that food. So how do you keep that in mind? Jazakallah Rabbi Sahab, yeah, that's actually pretty much important aspect of just being transporting the food. So what happened is that I would like to mention few things before we come to that please. point as well. That we pretty much start on a Thursday evening. That's our first delivery that happens for mainly for the volunteers who are basically here, Okay. and the guests who have arrived for the shura. So then going forward for Friday, Saturday and Sunday, so we have 8 meals to deliver, and there has to be a timing. So the timing is defined for all 3 meals. So for the breakfast, we have to be here by 6:30, Okay. because food need to be fresh when we pick it up, and then it has to be delivered to the marquee While it's still hot. while still hot. So we Okay. can't just keep it like cool down and then just Okay. wait for the volunteers to come and pick it up. see. So the moment the cooking department tells us that it's ready, Yes. so right away our volunteers are already there. There Our truck is basically parked right beside Okay. the cooking area. So we are pretty much right away load the food. So making sure, as you mentioned rightly, that it has to be a particular temperature that need to be maintained. So we basically deliver in next 5 minutes or 10 minutes. The food is basically pretty much delivered, because Wonderful. for the breakfast, that's not many parts, maybe 13, 14. But for the meals that pertain to the lunch and the dinner on both basically 3 days, usually the parts are pretty much 35 to 40 parts. Wow. That's, So we have a team of volunteers. So how many volunteers would you have? yeah, exactly. That's a good point, because we don't want to make one volunteer to be available for all 3 meals, because Yes. it becomes pretty much hectic work for them to load the filled parts and then to unload. It's basically pretty much a technique that you have to use so that you don't get hurt your back. So we have usually we try to have 15 to 20 volunteers, and at one point of time we need around 6 to 8 volunteers at one point of time to make sure that it's being again delivered on time, and it has to be quick as well. So we brought the food here. Yeah. Once the food is served,
what happened to the pots that came here for the serving? Yeah, exactly. So what happened is that time to time those pots are being used and then being empty. So we have to make sure that we pretty much use 2 to 3 rounds for that. We come and see if the pots are like 5 to 10 pots are free. So we really pick it up and then deliver back to the Langar Khana because they need to clean the pots as well. Usually 40 to 45 pots are being used for this Ijtima. So the same pots are being used for each meal. को हमने बताया कि किस तरह फूड परचेज़ की जाती है, फिर किस तरह खाना बनाया जाता है और फिर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब एक और मरहला है जो नहायत ही अहम मरहला है और वो मरहला है फूड सर्विंग का। मेरे पास मौजूद हैं अताउल मजीद ज़फ़र साहिब जो एक लंबे अरसे से सिलसिले खिदमत कर रहे हैं। मैंने ख़ुद भी इनके साथ मस्जिद खुदामुल अहमदिया में काम किया है। और मजीद साहब जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक़्त का। तो ये बताइए कि इतने 2000-2500 जो अंसार हैं उनको जो खाना सर्व करना है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि जल्दी देना है, तो उसके बारे में सारे प्रोसेस को बताइएगा। कि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ और हुज़ूर अकबर की दुआओं के तोफ़ैल हमने पहले जब मार्की ये बनी और सारा सेटअप हुआ तो उस सिलसिले में पहले हमने मीटिंग्स की और फिर हमने डिज़ाइन किया कि इस कैपेसिटी के लिहाज से कितनी बड़ी हमें मार्की चाहिए और दूसरे नंबर पर ये देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट इसमें कितनी हो सकती है। उस सिलसिले में जो रीजन था, रीजनल नाज़म साहब आला थे और उनकी टीम थी और जो मेन हमारी कोर टीम थी उनके साथ वर्चुअल मीटिंग्स की गई और उसके बाद इसको सबको डिज़ाइन किया गया कि किस तरह हम इस कैपेसिटी के मेंबर्स के जो मेंबर्स आ रहे हैं उनको हम कैसे एकोमोडेट करेंगे इस सिलसिले में। तो उस सिलसिले में ये है कि सुबह 6 बजे अगर हमने नाश्ता 7:30 पे देना है तो 6 o'clock सारे मेंबर्स जो हैं वहाँ यहाँ पे होते हैं और आके तो हम जो सर्विंग की टीम है उनसे हम सारी सप्लाई लेते हैं और उसको हम सेट करना शुरू करते हैं। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हम जो मेंबर्स हैं उनके लिए नाश्ते को रेडी करते हैं और अल्लाह ताला के फजल के साथ जो टाइम दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टाइम पे नाश्ते को बर वक्त शुरू करवाया और अल्लाह ताला के फजल के साथ हमने इसमें पूरी कोशिश की कि सब मेहमानों को एहसन तरीके से सर्व किया जाए। ये उम्मूमन देखा जाता है नाश्ते के वक्त लोग कम होते हैं लेकिन दोपहर के खाने के वक्त और शाम के खाने के वक्त लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं अपनी टीम को? जी उस लिहाज से आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सुबह मॉर्निंग में जो थोड़े स्टेशंस जो हम उस लिहाज से तैयार करते हैं लेकिन जो दोपहर का और शाम का खाना है वो फुल स्केल पे होता है। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 10 से ज़्यादा बफ़े हैं जो है और उसके अलावा हमारा बैकअप प्लान है कि अगर लेट्स से इससे ज़्यादा हमें अकोमोडेट करना पड़े तो उसको हमने कैसे करना है कि इस मार्केट से बाहर टेबल्स को सेटअप किया जाए और वहाँ पे फूड सर्व की जाए। इसी तरह दूसरा प्लान ये है कि अगर तादाद ज़्यादा आ जाए तो उसमें ये है कि हम चेयर्स को 3/4 जो मार्की है उसको सिटिंग अरेंजमेंट पे रखें और बाकी की जो हाफ मार्की है उसमें चेयर्स को फोल्ड कर दिया जाए कि ताकि जब लोग खड़े होकर खाना खाते हैं तो ज़्यादा कैपेसिटी जो है इनसाइड द मार्की आ सकती है। उसी तरह अगर आपने मार्की के बाहर देखा हो तो हमने बारिश से और इस तरह की चीज़ें बचने के लिए एक साइड जो है वुडन फ्लोर है और इस मार्की के दोनों साइड से हमने फ्लो बनाया है ताकि दोनों साइड से जो है मेंबर्स जो हैं वो अंदर आएँ और ताकि कम से कम जो लाइन अप हो वो कम से कम हो और हम उसको बेहतर तरीके पर कर सकें। इसी तरह ये डिज़ाइन किया गया कि जो फूड सर्विंग स्टेशन है हमारे उसको हम एक हमने साइड पे बनाया ताकि हाफ द मार्की जो है वो वहाँ से रन हो और हाफ द मार्की एंड ऑफ द मार्की यहाँ पे दूसरा फूड सर्विंग स्टेशन है हमारा। तो इस लिहाज से और इसमें माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल के साथ जो वॉलंटियर्स हैं और जो रीजन असाइन है हमारे साथ यहाँ पे ड्यूटीज़ करने के लिए अल्लाह ताला उनको जज़ा दे कि वो बर वक्त आके और जब एक शिफ्ट ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो इसको प्रॉपर दोबारा से क्लीन अप करते हैं, जो टेबल कवर्स हैं वो चेंज होते हैं, पानी का स्टॉक, ब्रेड
और हर मेन्यू के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो सम टाइम 3 है या 4 डिफरेंट आइटम्स हैं, तो उस लिहाज से नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में हम उसको दोबारा सेटअप कर देते हैं दूसरे मेंबर्स के लिए। माशाल्लाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये बताइए कि जो आखिरी सवाल है कि इतना लोगों को सर्व करना, कितने ज़्यादा आपके वॉलंटियर्स हैं जो रजिस्टर हैं वो आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं? जी, इसमें हमारे 70 मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं माशाल्लाह। और वो मुख्तलिफ टीम्स असाइन हैं। लेट्स से एक जो है वो सुबह नाश्ते के टाइम पे आते हैं और दूसरी टीम जो है वो दोपहर के खाने पे। यूजली नाश्ते पे थोड़े वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, दोपहर के खाने पे और शाम के खाने पे ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। तो जो फुल फ्लैज जो टीम आती है वो दोपहर और शाम के टाइम पे होती है। وإذا الصحف نشرت